तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले नारुतो का एपिसोड 155 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो जैसे ही हम 2K होएगा तो हम एक Q&A की वीडियो बनाने वाले हैं। तो Q&A के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे कि थैंक्स फॉर 2K, और उसके अंदर हम अपनी इंस्टाग्राम की आईडी देंगे। तो उस इंस्टाग्राम की आईडी को आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके हमें Q&A के क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं और हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो कुरुस्के फैमिली जिसको मारते हैं वो सब नारुतो के क्लोन रहते हैं और असली नारुतो टेंटेन नेजी वो सब ऊपर से आते हैं। तो यहाँ पर टेंटेन अपना जो स्टिक रहती है वो उनके बाउंडर के बीचों बीच डाल देती है, जिसकी वजह से उनका फॉर्मेशन रुक जाता है और वो सभी गिर जाते हैं। तो यहाँ पर जो टेंटेन रहती है वो उन सभी को मारना शुरू कर देती है और जो यहाँ पर नेजी रहता है वो अपना 8 डायग्राम 64 पाम शुरू करता है। तो यहाँ पर वो बहुत सारे लोग के चाक्रा पॉइंट ब्लॉक कर देता है और उन सभी को पैरालाइज कर देता है। तो यहाँ पर रॉक ली भी उन सभी को मार रहा होता है और ऐसे ही करके वो सभी को मार देते हैं। तो तभी यहाँ पर नारुतो अपने बहुत सारे शेडो क्लोन बनाता है और वो बोलते हैं कि उजुमा की फॉर्मेशन मेरा नया मूव, और वो मारने आता है। तो वो देखते हैं कि यहाँ पर इन तीनों ने सबको मार दिया होता है। तो नारुतो बोलते हैं कि तुमने क्यों मार दिया, मुझे भी मारना था, तुमने अकेले ही क्यों मार दिया। तो यहाँ पर जो ग्रैंड मासेंशो का बेटा रहता है उसे सब मारने वाले रहते हैं, पर तभी वहाँ पर रॉक ली आ जाता है और वो बोलता है कि मत मारो। तो वो बोलता है कि मैं क्या करता, अगर मैं उनकी बात नहीं सुनता तो वो मुझे मार देते। तो यहाँ पर रॉक ली बोलता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं बहुत साल पहले आया था तो मैंने ही उसे बोला था कि हमें ताकत चाहिए रहती है। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो रॉकली को बोलते हैं तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो। तो यहाँ पर रॉकली बोलता है कि इसीलिए मेरी वजह से इसने मेरी बात सुनी और उसने कुरुस्के फैमिली ज्वाइन कर दिया। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा है और इसने ये सब जानबूझ के किया, और अगर इसने अगली बार ये करेगा तो मैं इसे बहुत मारूंगा, और ये बहुत ही अच्छा है, इसने मेरी पहले जान बचाई थी। तो यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं और वो जो रनमरू रहती है उसके पास आते हैं। तो वो रनमरू को पूछते हैं कि आखिर तुम ये सब कैसे, तुम आखिर राइगा के पास कैसे आई। तो रनमरू बताती है कि मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि मेरे मॉम डैड कौन है, और मैं बचपन से चली नहीं थी। तो यहाँ पर जो विलेज वाले थे वो मेरे लिए रोज़ खाना लाते थे और मैं खाना खाती थी। तो मेरे पास एक शक्ति थी जिसकी मदद से मैं दिल पढ़ सकती हूँ किसी का भी और देख सकती हूँ किधर भी। तो मैं देखी कि बाहर जो मेरे लिए खाना लाता है उसके पैर पे लग जाती है चोट। तो दूसरे दिन वो मेरे लिए खाना लाने आता है तो मैं उसको पूछी कि तुम्हारी चोट ठीक हुई। तो उसने पूछा कि आखिर तुमको कैसे मालूम, तुमको तो चलने नहीं आता है। और वो बोला कि ये शैतानी है, इसके ऊपर शैतान का वास से करके उसने पूरे विलेज में ये बात फैला दी। और ऐसा करते हुए पूरे विलेज में ये बात पता चल गई और मेरे लिए कोई खाना नहीं लाता था। पर यहाँ पर जब से राइगा ने मिला, राइगा ने मुझे बहुत कुछ बताया और जो मैंने देखा नहीं था। तो यहाँ पर सब विलेज वाले मेरे लिए कुछ खाना नहीं लाते थे और मैं भूखी पड़ी रहती थी। तो एक दिन मैं मरने वाली थी पर वहाँ पर राइगा आ गया था और राइगा ने, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राइगा ने मुझे कैसे बचाया था। तो इसके लिए मैं राइगा के बिना नहीं जी सकती हूँ, तुम पहले मुझे राइगा के पास लेके जाओ। तो नारुतो बोलते हैं कि ऐसा थोड़ा होता है, हम किसी के भी भरोसे के ऊपर नहीं रह सकते हैं। हम तुम्हें राइगा को दिखाएंगे पर तुम्हें खुद से चलना होगा, और जब तक तुम नहीं चलोगी तब तक मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। और नारुतो उसको उठाता है और अपने कंधे में बिठा लेता है और वो बोलते हैं कि चलो पहले हम राइगा को जाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेजी रहता है वो अपनी बियाकुगन से देखने की करता है कि राइगा अभी भी जिंदा है कि नहीं, और वो देखते हैं कि राइगा के अंदर जरा भी चाकरा नहीं बचा हुआ रहता है और राइगा मर गया रहता है। तो यहाँ पर रनमरू अपनी आंखों से देखती है और वो देखने के बाद थोड़ी खुश हो जाती है। तो नेजी पूछता है क्या हुआ। तो रनमरू बोलती है कि कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जो गोल्ड माइन के आदमी लोग रहते हैं वो देखते हैं कि नारुतो और बाकी सब आ रहे होते हैं, वो भी ग्रैंड मासेंशो के बेटे को लेकर। तो ग्रैंड मासेंशो यहाँ पर रो रही होती है तो वो लोग ग्रैंड मासेंशो को बताते हैं। तो जो कुराशी रहता है वो ग्रैंड मासेंशो से माफ़ी मांगता है और वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब मैंने भूल में कर दिया। तो यहाँ पर ग्रैंड मासेंशो कड़ी बना रही होती है उसके लिए और फिर वो बोलती है कि पहले तुम ये करी खाओ, उसके बाद ही मैं तुमसे बात करूंगी। तो यहाँ पर नारुतो देखता है कि ग्रैंड मासेंशो ने वही करी बनाई है। तो वो देख के बोलता है कि ये तो बहुत ही डिलीशियस दिख रही है, मुझे भी खाने का मन कर रहा है। तो यहाँ पर जो कुराशी रहता है वो ग्रैंड मासेंशो की बनी हुई करी खाता है और उसके होठ लाल हो जाते हैं और वो बोलता है कि ये बहुत ही तीखी है। तो यहाँ पर ग्रैंड मासेंशो रो रही होती है और वो बोलती है कि बच्चों तुम लोग बैठ जाओ, मैंने तुम लोग के लिए भी बनाई हो। तो वो लोग के लिए वो सब फीकी करी बनाती है। तो यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि तुम आखिर रनमरू खा रही क्यों नहीं, ये तो बहुत ही फीकी है। तो रनमरू बोलती है कि मेरा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, मैंने तुम्हें बोली ही थी। तो यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो बोलता है कि क्या तुमने ज़ाबुसा से मिल चुकी हो, और वो अपनी पीठ पे तलवार रखता है और वो बहुत ही बड़ी तलवार रहती है।
तो जो रनमरू रहती है वो बोलती है कि मैंने रायगा के मुंह से सिर्फ बात सुनी हूँ और मैंने कभी मिली नहीं हूँ। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें किसामे के बारे में कुछ पता है? तो वो बोलती है कि किसामे के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ पर रॉकली जो ग्रैंडमा संशु का बेटा रहता है उसको ट्रेनिंग दे रहा होता है। जो ग्रैंडमा संशु का बेटा थक जाता है तो रॉकली बोलता है तो हम ब्रेक लेंगे तो 300 पुशअप्स मारेंगे। तो यहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो नरूटो और रॉकली रहते हैं वो वुड काट रहे होते हैं ग्रैंडमा संशु के लिए। और ग्रैंडमा संशु बोलती है कि तुम इतना काम क्यों कर रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं कि तो आपने हमें फ्री में खाना खिलाया है तो हम आपके लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर जो टेंटेन रहती है वो देखती है तो यहाँ पर रनमरू और जो ग्रैंडमा संशु का बेटा कुराशी रहता है दोनों गायब रहता है। तो वो आके नेजी को बोलती है कि ग्रैंडमा संशु का बेटा और कुराशी दोनों ही गायब है। तो जो रनमरू रहता है वो कुराशी के साथ रहता है और वो बोलता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि रायगा के अंदर अभी भी जान है और जो बियाकुगन वाला था उसने ठीक से नहीं देख पाया, उसे लगा कि रायगा मर चुका है पर मुझे पता है कि रायगा जिंदा है। तो कुराशी बोलते हैं कि क्या बॉस जिंदा है? तो रनमरू बोलती है कि हाँ वो जिंदा है। तो यहाँ पर वो लोग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जो रनमरू रहता है वो अचानक से कुराशी के आंख से उतरता है और फिर वो अपनी आंखों से देखता है तो यहाँ पर जो रायगा रहता है वो जिंदा रहता है, उसके हाथ में चाकरा रहता है। तो यहाँ पर जो रनमरू रहता है वो रायगा का हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम जिंदा हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। और फिर वो अपना जितना भी चाकरा रहता है उससे वो रायगा को जिंदा करने की करती है। तो यहाँ पर जो रनमरू रहता है वो बेहोश होकर गिर जाता है या उसे लगता है कि वो मर गया है। तो यहाँ पर जो कुराशी रहता है वो रायगा को उठा लेता है। तो यहाँ पर जो टेंटेन रहती है वो देख रही होती है कि आखिर रायगा के साथ हो रहा क्या है और अचानक से यहाँ से बिजली कड़कती है टेंटेन के बाजू में से और वो बस टेंटेन को लगने ही वाली रहती है और जो बिजली रहती है वो रायगा की तलवार में जाके लगती है और यहाँ पर रायगा के जो पत्थर रहते हैं वो हिलना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर रायगा उठता है और वो बोलता है कि मैं उठ गया, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और वो रनमरू को देखकर बोलता है कि आखिर रनमरू के साथ ये कौन किया, मेरी रनमरू को ये सब कौन किया? और यहाँ पर जो नेजी रहता है वो बोलता है कि तुमने देखा नरूटो, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बिजली कड़की थी। तो यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो बोलता है कि मैंने बराबर से नहीं देखा पर वो बहुत ही बड़ी बिजली कड़की थी। तो यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो हमारे 2K होने वाले उसके लिए थैंक्स फॉर 2K और हम एक वीडियो बनाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि उसमें हम इंस्टाग्राम की लिंक देंगे और उसमें आप Q&A के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अगर जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो वो यूट्यूब पे पूछे।